मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बोर्ड 4+ में। कहते हैं साथियों कि कहना मेरा मान ले, चेहरे पे धूल है। कहना मेरा मान ले, चेहरे पे धूल है। इल्ज़ाम आईनों पर लगाना फिजूल है। बच्चों का कभी कभी कमेंट रहता है कि सर इतनी सारी सब्जेक्ट हम कैसे पढ़ेंगे, इतनी कम समय में कैसे तैयारी करेंगे। ये ऑफलाइन की भी बात बताते हैं, तरह तरह के सवाल बच्चों का आता है। तो बच्चों, आप लोगों ने बदराज का कहानी तो जरूर सुने होंगे। कुएं में घसीटे हुए रस्सी के दाग को देखकर उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने पुनः पढ़ने का निर्णय लिया। जो सबसे भद्दा बच्चा था, लोग उसको बैलों का राजा कहता था, लेकिन वो उस रस्सी के घसीटे हुए दाग ने उसके दिमाग को परिवर्तन कर दिया। तो जब घसीटा हुआ रस्सी से दाग हो सकता है, तो क्या हम और आप अगर किताब को बार बार पढ़ेंगे, सर के कहे अनुसार, उसके डायरेक्शन के अनुसार चलेंगे, तो कोई एग्ज़ाम आपके लिए भारी नहीं रहेगा। तो इस पे एक वाक्य बोलना चाहते हैं। जुनून को कम होने नहीं देना है, किसी भी हाल में नहीं। अर्थात जागते रहना है, पढ़ते रहना है, पिताजी के फिक्र को फख्र में बदलते रहना है। चलिए, आज की सेशन में यहीं से शुरुआत करता हूं, जो कि आपका फिजिक्स है, लेक्चर 2। पहला क्वेश्चन है साथियों आपका, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर को स्पष्ट करें। तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब ये कहते किसको हैं? तो मैंने लिखा है कि वास्तविक कटान से बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं और काल्पनिक कटान से बने प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। दूसरा पॉइंट में मैंने लिखा है कि वास्तविक प्रतिबिंब को जो होता है वो आप पर्दे पर उतार सकते हैं, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को आप पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। तीसरा पॉइंट में है साथियों आपका कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। जैसे सपोज दैट के लिए आप यहाँ मेरे हाथ में एक बुक देख रहे हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब में अगर कोई फोटो या छपा हुआ है, कुछ भी है, इसको अगर हम देखेंगे तो वो हमें उल्टा दिखाई देगा। इसको अगर हम देखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब में तो हमें उल्टा दिखाई देगा, लेकिन काल्पनिक में जब जाएंगे तो काल्पनिक में सीधा दिखाई देगा, अर्थात आपको इस तरह से दिखाई देगा। तो कहने का मतलब ये बात हुआ साथियों कि वास्तविक कटान से बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं और काल्पनिक कटान से बने प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। तीसरा पॉइंट में मैंने क्या बोला कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है, मेन पॉइंट है। उसके बाद क्या कहता है, इधर काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग आभासी प्रतिबिंब भी बोलते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब की वस्तु की अपेक्षा क्या बनता है साथियों? सीधा बनता है। आपको पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से आपका सॉल्व हो रहा है, निम्नलिखित में से किस दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है? तो आपका जवाब मिल गया होगा। उसमें भी आपका वो चीज दे सकता है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है, फिर उल्टा भी दे सकता है, या इनमें से ऑब्जेक्टिव आपको ये भी दे सकता है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं साथियों ये आप लोगों ने समझ लिए होंगे इनको। दूसरा क्वेश्चन है आपका साथियों कि एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस तथा एक कांच की वृत्ताकार पट्टिका की पहचान आप कैसे करेंगे? क्या कह रहा है क्वेश्चन साथियों कि एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस और एक कांच की वृत्ताकार पट्टिका का पहचान आप कैसे करेंगे? तो ध्यान देंगे, तीनों की पहचान के लिए, एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस तथा एक कांच की वृत्ताकार पट्टिका की पहचान के लिए हम एक छपा हुआ अक्षर लेते हैं। कौन अक्षर? सपोज दैट के लिए आपका ये छपा हुआ कोई अक्षर है, सपोज दैट के लिए ये लिखा हुआ कुछ भी है। अगर छपा हुआ अक्षर पहला में है आपका, अगर छपा हुआ अक्षर अपनी वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देगा, अपनी वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देगा, तो हम समझेंगे कि वह क्या है, आपका उत्तल लेंस है।
लेंस और दर्पण में फर्क होता है साथियों, दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में काम होता है। लेंस का उल्टा आपका दर्पण में आ जाता है। अगर छपा हुआ अक्षर वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देगा तो हम समझेंगे कि वो कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। अगर छपा हुआ अक्षर अपने वास्तविक आकार के बराबर दिखाई देगा तो हम समझेंगे कि वो कांच का वृत्ताकार पट्टिका है। उसके बाद है आपका साथियों प्रकाश परावर्तन के नियम को लिखें, अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसको कहते हैं हम लोग, इसके किरण आरेख। किरण आरेख मतलब इसका तस्वीर जो मैंने यहाँ पे बनाया है आप लोगों के सामने। तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं किसको हम लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं किसको है, जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है तो उसका परावर्तन हो जाता है। या इसको दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर जब वापस लौट जाती है तो उसी को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसका दो नियम है साथियों। पहला नियम में कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा बीच में डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा बीच में डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा पॉइंट कहता है साथियों इसका दूसरा नियम में कि आपतन कोण का मान इस परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। इसमें थोड़ा सा और कुछ समझाने के प्रयास करते हैं साथियों। ये आपतित किरण किसको कहते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण को ही हम आपतित किरण कहते हैं। इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है, छोटी आई। उसके बाद परावर्तित किरण किसको कहते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस लौट जाते हैं, दूसरी तरफ लौट जाते हैं तो उसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। इसे छोटी आर द्वारा सूचित किया जाता है। उनके बाद है साथियों कि ये अभिलंब किसको कहते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा बीच में डाले गए लंब को हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। चलिए साथियों, उम्मीद करते हैं कि इतना आप लोगों ने समझ लिए होंगे और आप लोगों को जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है वो एक व्हाट्सएप नंबर है साथियों, आप लोग नोट कर लेंगे इनको। ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है साथियों, आप इनसे जुड़ सकते हैं और वहाँ आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। हर सब्जेक्ट का कोशिश करेंगे कि आपका जो मोस्ट सब क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप आराम से पढ़ पाएंगे। और इस नंबर के साथ आप जुड़ने का प्रयास करेंगे, इस पे आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। नीचे लिखना उसको, इस पीडीएफ में इसमें जब आप लिंक पे जुड़ने की कोशिश करेंगे साथियों, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा और ज्वाइन करने के बाद इस पे सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप आसानी से उसमें पढ़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। हर वो कोशिश, हर वो प्रयास आपके लिए रहेगा जिसमें कि आपको किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। स्टॉप क्या बोला तो की दिल को भी देर नुकसान मतलब प्रार्थना में नियम बताना था ना, लिखना है तो नियम है कौन दुनिया में है तुम, ना बता लेता बता दिया है। और तो खाली चित्र चित्र बता बता दो। सबसे एक ही लास्ट तल में में इसका बताए रे पगला। तीनों एक ही तल में होता है। बोल रहा सुनिए हूँ होगा भाई, तो सुना नहीं, अलग बात है। वो चालू फोटो भी ले है लो उसको। नहीं, चालू में ही बता दिए हैं हम भी सोच रहे मगर हैं चालू कि है हो गए कौन सी बंद कर बहन से तो मत देख नहीं। कौन दुनिया में है। अब कटेगा इतना बस हाँ सर कहो कच्ची से मत दाब दाब नहीं हुआ। दाब नहीं कच्ची से मत